joining us right now is Sanjay Singh from the Aam Aadmi Party. संजय जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। प्रीति चौधरी और मेरे साथ राजदीप भी हैं। सर, बड़ा सवाल तो यही, ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी को और राजदीप को, आपको दोनों को नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल ये है संजय जी, ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा? आज अनाउंसमेंट करी और जो 17 सितंबर है, परसों इस्तीफा देंगे। मोदी जी का जो बर्थडे है वो भी खराब करेंगे। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने हमारी पार्टी को खराब करने की पूरी योजना बनाई। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साजिश करके दिल्ली के अंदर तोड़फोड़ की जो राजनीति दूसरे राज्यों में उन्होंने की, वो यहां प्रयोग करना चाहते थे। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली की सेवा की, और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, ऐसे नहीं, एक ऐसी सरकार केजरीवाल जी की जिसने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बावजूद इसके मुनाफे का बजट दिया। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में बता दीजिए जिसने इतना काम जनता के हक में किया हो और मुनाफे का बजट दिया हो। कहीं इनका पुल गिर जाता है, कहीं एक्सप्रेस वे टूट जाता है, कहीं छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूट जाती है, कहीं प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगता है। भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने का काम बीजेपी ने किया। और एक सच्चे और ईमानदार नेता जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी, जिसने 49 दिन के मुख्यमंत्री के पद को लात मारा, जिस आदमी ने ईमानदारी से दिल्ली की सेवा की, आप साजिश करके उसको जेल में डाल रहे हैं, उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पर और संजय एक जी, बात और मैं आप स्पष्ट कर दूं, संजय जी बहुत ये भी भारत जी बोलिए संजय जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने वो साजिश जो आपने महाराष्ट्र में की, सरकार गिराने और पार्टियों को तोड़ने की, जो मोदी अमित शाह ने उत्तराखंड में की, अरुणाचल में की, मध्य प्रदेश में की, कर्नाटक में की, गोवा में की, खरीद फरोख्त की जो मंडी लगाई वहां पर, वही प्रयोग ये दिल्ली में करना चाहते थे। लेकिन अपने जज्बे और हौसले से, पर संजय जी, ईमानदारी बात से, ये भी है ना कि बहुत कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं था, दिल्ली में नाकाम वक्त आ गया था कि या इस तरफ या उस तरफ। आज मैं उसी पे आ रहा हूं जी। प्रीति जी, अरविंद केजरीवाल वो नेता है देश के जिन्होंने 9 दिन तक अपने मंत्रियों के साथ एलजी के घर पे धरना देके दिल्ली के लोगों का काम कराया। इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था या कोई अड़चन था, ये सब तो बेबुनियाद निराधार बातें हैं। कोई ऐसी अड़चन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं थी कि जिससे वो कोई जरूरी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। लेकिन आज उन्होंने फैसला लिया है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जनता उनको फिर से, जैसे 62 और 67 सीटें देके उनको विधानसभा में भेजा था दिल्ली की जनता ने, वैसे ही उनकी ईमानदारी पे मोहर लगा के विधानसभा में भेजेगी। संजय जी, और आज भारत की ईमानदार, संजय जी एक मिनट, ऐसा हुआ है। संजय जी, आपने शब्द ईमानदार शब्द करीब 4 या 5 बार इस्तेमाल किया है। सवाल ये उठता है, ये शब्द जब आप एंटी करप्शन, आपका इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, आपको कई लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन क्या आप मानते हैं आज की तारीख में, जबकि आपके कई नेता जेल जा चुके हैं, बेल पर बाहर आते हैं, तो एक परसेप्शन तो बनता है ना कि पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रही थी, क्या आपको एक बार फिर प्रूव करना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा, कोर्ट को दिखाना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा कि वाकई ये एक साजिश है? क्योंकि अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो परसेप्शन तो बन ही चुका है। बीजेपी ने ये बनाया है, जो कार्रवाई हुई है उसके बाद तो परसेप्शन तो बना है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में भी है। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आपने खुद कहा परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार रहेंगे, और इसका एक नहीं 1000 प्रमाण है। आप बताइए कि कौन सी सरकार है जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट देती है? लेकिन कितनी सरकारें हैं जिनके कितने मंत्री अब जेल जा चुके हैं? भारत के प्रधानमंत्री को कितने सरकारें हैं जितने उप मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है।
क्या ये तो भी एक फर्जी सच्चाई मुकदमा है ना? लगा के तो आपको भी जेल में भेज सकते हैं राजदीप जी। फर्जी मुकदमा लगा के तो आपको भी जेल में भेज सकते हैं। फर्जी मुकदमा लगा के तो किसी को भी जेल में भेज सकते हैं। अगर उद्देश्य फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजने का है तो किसी को भी भेज सकते हैं। आप बताइए मनीष सिसोदिया के घर से क्या निकला, कितने रुपए की बरामदगी हुई, कौन सी संपत्ति मिली। आप बताइए अरविंद केजरीवाल के घर से कै रुपए बरामद हुए, कितनी संपत्ति उनकी निकली। अब बताइए ना कौन सा गहना सोना उनको मिल गया। तो आप झूठ मूठ का एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके झूठा मुकदमा लिख के किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। संजय जी अगर आखिरी ये दो चलन सवाल आपके करेंगे, हमें हिंदुस्तान पता में है चलाना आपको कहीं चाहते पर हैं, जाना है, जो तानाशाही का अगर जो ये तानाशाही राजनीति का नहीं है चलन- संजय जी तो फिर आपने मैं विधानसभा जवाब देने क्यों के नहीं लिए भंग तैयार हूं राजदीप। की? क्या मैं पूरी मतलब है पूरी केयरटेकर बात का सीएम जवाब का? दे दूं। मैं पूरी बात का जवाब दे दूं राजदीप जी के। जी, तो जी, मैं बोलिए। इसलिए कह रहा था कि हमारी ईमानदारी का प्रमाण पत्र हमारे काम है। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम केजरीवाल जी ने ऐसा बनाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। यह काम हमने करके दिखाया। कोफी अन्नान जी ने यहां के मोहल्ला क्लिनिक पे मोहर लगाई थी और उसकी तारीफ की थी। आज पूरी दुनिया में दिल्ली के एजुकेशन और हेल्थ मॉडल की चर्चा हो रही है। यही बीजेपी के लिए परेशानी थी। 27 साल के बाद केंट का स्कूल भारत के प्रधानमंत्री को अहमदाबाद में बनाना पड़ता है गुजरात चुनाव के दौरान कि अपनी फोटो खिंचवा ले। एक स्कूल गुजरात में नहीं बना सके जहां प्रधानमंत्री अपनी फोटो करवा सके। तो वही संजय जी इतना कॉन्फिडेंस अगर मैं समझता था हूं कि जो हालत इस देश तो फिर की- विधानसभा भंग कर देते। देखिए ऐसा है, आप भी जानती हैं, राजदीप जी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी जानते हैं, जिस पार्टी का लोकतंत्र और संविधान में कोई भरोसा नहीं है, अगर यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देते, ये 5 साल चुनाव नहीं कराते, 5 साल चुनाव नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बड़े मुश्किल से जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रही है। इसलिए हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, स्पष्ट बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत है। तो अरविंद केजरीवाल ने इनके सारे मंसूबों को अपने इस फैसले से कुचल के रख दिया है। ये चाहते थे ऐसी ही गिरफ्तारी ममता बनर्जी की करो, इस्तीफा लो, बीजेएन की करो, इस्तीफा लो, भगवंत मान की करो, इस्तीफा लो, स्टालिन की करो, इस्तीफा लो। ये पूरे देश में यही प्रयोग करना चाहते थे जिसको अरविंद केजरीवाल ने विफल किया। और आज इस्तीफा वो बाहर आके निकल के देने का फैसला लिया उन्होंने कि अब हम जनता की अदालत में जाएंगे और उनसे हम कह रहे हैं कि आप बताओ भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को, आप जवाब दो दिल्ली के महान लोगों कि आपका नेता, आपका बेटा ईमानदार है या गुनहगार है। चलिए संजय जी, जाते आपको कहीं जाना है, बस एक आखिरी सवाल करूंगी, रेस में आप हैं कि नहीं? 48 घंटे में आपका नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? देखिए आज ही सभा में बहुत साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल जी ने कहा है कि विधायक दल की मीटिंग में फैसला होगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप परसों तक बनने के लिए इंतजार तैयार कर है संजय जी? आप क्यों अनावश्यक लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, जो पार्टी का आधिकारिक बयान है मैं उतना ही बोल सकता हूं। केजरीवाल जी ने कहा है विधायक दल की मीटिंग में फैसला होगा, तो परसों तक इंतजार कर लीजिए। संजय जी बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपको कहीं जाना था, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हम आपसे जुड़े।